कमला की नई नई बहू तो आई थी, लेकिन उसके चटोरेपन से वहाँ बहू बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कमला दिन रात खाने की कुछ न कुछ चीज़ें अपनी बहू से बनवाती रहती थी। अरे माँ जी, कल ही तो जलेबी बनाई थी, आज फिर से? मैं सुबह 4 बजे की उठी हूँ, 2 बज चुके हैं माँ जी, मुझे भी तो आराम की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल थक चुकी हूँ मैं, अब मुझे जाने दो ना कमरे में। अरे बहू, हमारे ज़माने में तो हम इतना काम करते थे, दिन भर काम ही करते थे, सोने का तो नाम भी नहीं लेते थे। यह सुनकर बेचारी बहू तनु, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो, बना देती हूँ। अपने बेटे को भी बुला लीजिए, दोनों को साथ में ही बना दूंगी जलेबियाँ। बेचारी तनु अपनी सास से परेशान हो चुकी थी। अरे बेटा, बहू जलेबियाँ बनाने वाली है, तू भी खा लेना, तुझे तो पता ही है कि मुझे जलेबियाँ कितनी पसंद है। अरे माँ, जलेबियाँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कैसा बचपने में जलेबियाँ बनाया करती थी ना, मुझे आज जलेबी का नाम सुनकर बचपन की याद आ गई। चलो, आज तो जलेबी खाने को मिलेगी। राघव भी अपनी माँ के कहने में लग जाता है, लेकिन बेचारा तनु की कोई भी दया नहीं लेती। हे भगवान, दोनों माँ बेटे ऐसे मिल चुके हैं। मैं सुबह की उठी हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं करने देंगे। रात का खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी। बेचारी तनु जलेबियाँ बना देती है और दोनों माँ बेटे आराम से शौक से खाने लगते हैं। राघव को भी अपनी बीवी की ज़रा सी चिंता नहीं थी, इधर कमला तो समझती ही नहीं थी। रात को राघव अपनी बीवी तनु को दुखी देखकर पूछता है, अरे तुम्हें क्या हुआ? इतना उदास मुँह लटकाए क्यों बैठी हो? क्या किसी ने कुछ बोल दिया क्या तुम्हें, जो इतनी उदास उदास फिर रही हूँ? क्या हुआ, तुम्हें कोई चिंता सता रही है? अरे नहीं, बस ऐसे ही कमर दर्द करने लगी। सुबह से तो शाम हो जाती है, लेकिन मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता। अब भी 12 बज चुके हैं। अब देख लो ना, इतना काम होता है। अरे ऐसा क्या काम करती हो जो तुम्हें 12 बज जाती है? बेचारी तनु को कोई नहीं समझता था, क्योंकि उसकी सास उसे इतना काम देती थी, इतना काम देती थी कि वह फ्री हो ही नहीं पाती थी, चाहे वह कितनी ही कोशिश कर ले। और उसका पति भी उसको हमेशा डांटता था। एक रात को उसकी सास को 12 बजे जलेबी चाहिए। हे भगवान, उसकी सास उसकी जरा सी भी दया नहीं लेती थी। जब भी भूख लगती थी, बस अपनी बहू को, बहू मुझे कुछ न कुछ बना दो कहकर पुकार लेती थी। तनु भी क्या करे, अपनी सास के लिए करना भी पड़ता था। नई नई बहू जो ठहरी, तनु बेचारी परेशान तो हो चुकी थी, लेकिन किसी से कहे तो क्या कहे कि सास मुझे काम के लिए परेशान करती है, इसलिए वह सिर्फ पति के अलावा किसी से कुछ नहीं कहती थी। हे भगवान, ये मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? इनको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कितना काम करती हूँ। एक दिन की बात है, जब वह अपने पति से कहती है, आप खुद देख लेना मैं कितना काम करती हूँ। माँ मुझे हमेशा कुछ न कुछ करवाती रहती है, एक बार सिर्फ आप माँ से कुछ कह के देखिए, देखा वहाँ मना कर दे या नहीं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं माँ से कहता हूँ, अगर वो काम कर देगी तो फिर तुम्हें भी करना पड़ेगा, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें इतना काम नहीं करने दूँगा। उसी दिन राघव रात की 12 बजे अपनी माँ के पास जाता है। राघव को अपनी माँ की ही परीक्षा लेनी थी आज तो। वह अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ तनु की तबीयत ख़राब है, उसे जलेबी चाहिए और मुझे भी जलेबी की काफ़ी याद आ रही है। क्या आप रात को जलेबियाँ बना दोगी? मुझे तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है और जलेबियों की तो बहुत तेज़ याद आ रही है माँ। अरे बेटा, 12 बजे कौन जलेबी बनाता है? तुझे पता है ना, रात के 12 बजे हैं, सुबह बना दूँगी। चल अभी सो जा, जाकर आराम कर ले। अरे माँ, आप इतनी जल्दी नट गई, और आप तनु से तो हमेशा 12 बजे 1 बजे जब मन हो तब काम करवाती हो, आपने आदत नहीं सुधारती। यह कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये मेरा बेटा मुझसे क्या कहकर चला गया? ये भी बहू की साइड ही ले रहा है। लेकिन जो भी ये सच है, मुझे इतना आलस आ चुका है तो मेरी बहू को कितना आलस आता होगा, फिर भी वहाँ मेरे लिए सारा काम करती थी। अब कमला को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी सुबह वह अपनी बहू के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, जब मन हो तब तुझसे कुछ ना कुछ बनवाती रहती हूँ। कल राघव ने 12 बजे मुझसे जलेबी की कहा तो मेरा मन ही नहीं कहा कि मैं जलेबी बना दूँ, मैंने उसे सुबह पर टाल दिया। हाँ माँ जी, मैं भी हमेशा आपसे यही तो कहती रहती हूँ, जब भी आप कोई काम कहती हो तो दूसरे दिन भी हो जाता है, या जब मैं फ्री रहती हूँ तब कर लेती हूँ, लेकिन आपको उसी वक्त चाहिए होता है।
बहू, आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सच में मुझे ये अक्ल ठिकाने पर आ गई। मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी, लेकिन मैं वो सब भूल गई और तुम्हारे साथ ऐसा करने लगी। अब कमला अपनी बहू से कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करती थी और कभी भी